Payment of Bonus Act. Applicability. Every factory wherein 10 or more person are employed, or every establishment in which 20 or more person are employed during an accounting year. Accounting year मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब ये पूरे एक वर्ष में अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में पूरे वर्ष में किसी एक दिन भी अगर 10 या 10 से अधिक लोगों ने काम कर लिया है, या अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर 20 या 20 से अधिक लोगों ने काम कर लिया है, तो ऐसे स्थान को, ऐसे फैक्ट्री को या एस्टेब्लिशमेंट को बोनस अपने एम्प्लॉयज को पे करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है सर। देन एलिजिबल एम्प्लॉयज drawing basic plus DA up to 21,000 per month or less. तो देखो किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए, मतलब जो जिनका बेसिक और DA दोनों मिला के 21,000 या उससे कम है ना? Yes, अगर बेसिक, हाँ, तो बेसिक एंड DA अगर 21,000 से मतलब कम है तभी वही एम्प्लॉय एलिजिबल है। अगर बेसिक और DA मिला के 21,000 से अधिक हो गया तो वह एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होता है। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो बाध्य नहीं है ऐसे एम्प्लॉयज को बोनस देने के लिए जिनका बेसिक और DA 21,000 से अधिक हो पर मंथ। ठीक है ना? याद रखना, इट इज बेसिक एंड DA, ना कि ग्रॉस अमाउंट। An employee will be entitled only when he or she has worked for 30 working days in that year. तो उस साल उसको 30 दिन काम करना चाहिए। अब देखो 30 डेज वर्क, मतलब जैसे एक महीना काम कर रही है तो 30 दिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अगर 6 डेज वीक है तो कम से कम 4 संडे तो छुट्टी हुई होगी, तो 26 डेज काम किया होगा। अगर 5 डेज वीक है तब तो 20 दिन ही काम किया होगा। सो उसको कुल मिला के मिनिमम 30 वर्किंग डेज काम करना है, तभी वो एम्प्लॉय एलिजिबल होगा। क्लियर? बाकी तुम लोग म्यूट पे रखो। Components of bonus. So salary or wages including dearness allowance, but no other allowances, example overtime, house rent, incentives और commission. मतलब बोनस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सिर्फ बेसिक और DA, दैट्स इट। ठीक है ना? ठीक है। बेसिक और DA पर ही बोनस दिया जाएगा, इसके अलावा और बोनस नहीं दिया जाता है कहीं भी। ओके? ठीक है सर। ओके। सो टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। सो देखो बोनस जो है होगा कितना? मिनिमम 8.33%। तो मतलब उसका जो एम्प्लॉय का जो बेसिक एंड DA है उसका मिनिमम 8.33% देना होता है, मैक्सिमम 20%। तो ऐसा नहीं है कि आप 20% से अधिक नहीं दे सकते। 20% से अधिक होने पर देयर आर सम कॉम्प्लायंसेस जिसमें कुछ छूट मिलती है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सो 8.33% to 20% on bonus payable, wages to be made within 8 months from the close of accounting year. So close of accounting year मतलब 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। सो 31 मार्च से लेके 8 महीने तक, यानी कि 30 नवंबर तक वो बोनस को पे किया जा सकता है। मतलब पिछले साल का बोनस इस साल इस साल के 30 नवंबर तक पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसने 1 अप्रैल 2019 से लेकर, क्या कहते हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक काम किया, पूरा एक साल काम किया उसने। अब उसका जो बोनस पेमेंट है वो बोनस उसका नवंबर 2020 तक दिया जा सकता है। नवंबर 2020 या उससे पहले भी दे सकते हैं। कई एम्प्लॉयर्स हैं जो कि हर महीने पे कर देते हैं। सो हर महीने भी पे किया जा सकता है,
लेकिन अगर आप हर महीना पे करते हो तो उसमें भी आपको फॉर्म सी मेंटेन करना होता है। फॉर्म सी एक रजिस्टर है जिसमें कि आपको पूरा हिसाब रखना पड़ता है कि आपने किस महीने में कितना बोनस, कितना वेजेस था और कितना बोनस आपने पे किया है। ठीक है। क्लियर? यस सर। Now next is maintenance of registers and records. So registers देखो कौन कौन से इसमें, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और एक एनुअल रिटर्न है फॉर्म डी। ये चार हैं जो कि मुख्य रूप से हम लोग मेंटेन करते हैं बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। सो फॉर्म ए क्या है? अ रजिस्टर शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अलोकेबल सरप्लस। अलोकेबल सरप्लस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा अलोकेबल अमाउंट दिया सरप्लस गया है, मतलब, हाँ, जो सरप्लस अमाउंट उससे मतलब बोनस का अलॉट हुआ है। यस करेक्ट, बोनस अमाउंट हुआ ऐसा नहीं। अलोकेबल सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट हुआ है एम्प्लॉयर को, तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रखा जाता है बोनस के लिए कि इतना मुझे बोनस पे करना है। दैट इज जो भी एम्प्लॉयज का जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनकी जो भी उनका पूरा बेसिक एंड डीए है उसका मिनिमम 8.33%। सो वो होता है मतलब बोनस अमाउंट। तो एम्प्लॉयर जो है वो कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल के अलग रख देता है बोनस पेमेंट करने के लिए। तो जो पैसा अलग से निकाल के रखा गया प्रॉफिट में से उसी को कहते हैं अलोकेबल सरप्लस। सरप्लस माने एक्स्ट्रा। जब हमको मतलब जैसे हमारे आवश्यकता से अधिक जब कोई चीज हमारे पास होती है तो उसे हम कहते हैं वो सरप्लस है। अलोकेबल मतलब अलोकेट करने लायक, देने लायक, ठीक है ना? सो अलोकेबल सरप्लस। तो अलोकेबल सरप्लस समझ में आ गया सबको? यस सर। माधुरी अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर। और कौन है? साक्षी, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Then register showing the set on and set off the allocable surplus in form B. अभी देखो फॉर्म बी क्या है? फॉर्म बी में सेट ऑन और सेट ऑफ, allocable surplus का सेट ऑन और सेट ऑफ ये मेंटेन करते हैं। तो सेट ऑन क्या है और सेट ऑफ क्या है? तो सेट ऑन होता है कि अगले, जैसे मान लीजिए मेरे पास इस वर्ष बहुत अधिक प्रॉफिट हुआ है और फ्यूचर का पता नहीं कि उतना प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा कि अगले कुछ वर्षों के लिए भी मैं अपना जो बोनस का अमाउंट है वो निकाल के रख दूंगा, ठीक है ना? तो जो जो अमाउंट मैंने निकाल के रख दिया अलग से फ्यूचर में बोनस पे करने के लिए, उसे कहा जाता है सेट ऑन। सभी लोग एक बार बोलिए, सेट ऑन। सेट ऑन, सभी को बोला जो अमाउंट एक्स्ट्रा निकाल के रखी जाती है। हाँ, दैट इज सेट ऑन, करेक्ट। हाँ सर, फ्यूचर के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट रखा जाता है हाँ बोनस के साथ, बिल्कुल बोनस पे करने के लिए बिल्कुल। प्रॉफिट तो में से, वो सेट ऑन। हाँ, तो ये कितने वर्षों तक के लिए रख सकते हैं? 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? ठीक है, 5 वर्ष। 5 वर्षों तक, मतलब 5 वर्ष से अधिक का आप सेट ऑन नहीं रख सकते हो। सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या होता है कि इस वर्ष मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, फिर भी मैंने कहीं से पैसे अरेंज करके और बोनस पे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि अपने अकाउंट्स में इस पैसे को मेंशन करूंगा एज अ सेट ऑफ, कि मतलब मैंने जो है इसको पे किया है, लेकिन अगले वर्ष का जो मेरा प्रॉफिट होगा तो उसमें से मैं ये पैसे निकाल के, और जहां से मैंने पैसे निकाले थे ये बोनस देने के लिए वहां पर ये इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, तो उसको कहते हैं सेट ऑफ। तो सेट ऑफ भी 5 वर्षों तक के लिए हो सकता है। ओके ठीक है सर। ओके। इसके बाद आता है फॉर्म सी। फॉर्म सी आपको पहले ही बताया कि जैसे आप क्या कहते हैं, अगर मान लो मंथली पे कर रहे हो, मंथली अगर नहीं भी पे कर रहे हो, एनुअली पे कर रहे हो तब भी, तो फॉर्म सी में पूरा हिसाब किताब होता है, कितना वेजेस बना है, कितना बेसिक था, कितना डीए था, और टोटल कितना हुआ। अब मान लो 12 महीने पे दे रहे हैं तो 12 महीने का कितना हुआ, महीने का दे रहे हो तो महीने का कितना वेजेस हुआ, और उसका 8.33% दे रहे हो या कितना पेमेंट दे रहे हो, वो सारा डिटेल्स होता है फॉर्म सी में। फॉर्म सी आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ऑडिट के समय। फिर से मैं जब ऑडिट करूंगा
तो आपको फिर से दिखा दूंगा फॉर्म सी। ओके सर। देन कम्स एनुअल रिटर्न्स। तो एनुअल रिटर्न्स मतलब जो ये 30 दिन जब आपने पेमेंट कर दिया बोनस का, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म डी में एनुअल रिटर्न्स सबमिट करना पड़ता है। वैसे फॉर्म डी मतलब ये जो होता है ये आपको 30 दिन मतलब कि लास्ट डेट क्या था आपको याद है ना? बताया था, कोई बताएगा मुझे क्या था लास्ट डेट बोनस पेमेंट लास्ट का? नवंबर 31 मार्च, लास्ट 30 डेट नवंबर 30 नवंबर। 30 नवंबर या हाँ, तो 8 30 मंथ। नवंबर से 30 दिन के अंदर अंदर मतलब कि 30 दिसंबर तक आपको फॉर्म डी सबमिट कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अभी मतलब अभी जो लेबर अथॉरिटीज हैं दे अलाउ अस टू पे। जैसे कर्नाटका में है तो आप 31 जनवरी से पहले पहले जो आपका इंटीग्रेटेड एनुअल रिटर्न्स होता है उनके साथ साथ इसको भी सबमिट कर सकते हो। क्लियर? Then ओके। comes the penalty clause. So for contravention of any provision of the act or the rules up to 6 months of imprisonment. मतलब अगर ये कोई इस रूल्स का या एक्ट का कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है, कोई भी उसके विरुद्ध काम करता है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को 6 महीने की कैद हो सकती है, जेल हो सकता है। क्लियर? ठीक है। ओके सर। और ये है हमारा चेक पॉइंट। हम क्या करते हैं, बोनस रजिस्टर फॉर्म सी और बोनस रजिस्टर फॉर्म डी, यही हम जो है ऑडिट में देखते हैं, चेक करते हैं।